फ्रेंड्स, तो आज हम वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कि क्रिप्टो के बारे में थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन देंगे जो नई नई एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए। सेकंड टॉपिक है कि स्पॉट ट्रेडिंग हम CoinDesk है या फिर सब में हम स्पॉट ट्रेडिंग तो करते ही हैं, वो कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। और तीसरा पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कॉइन कैसे सर्च करते हैं। और चौथा पॉइंट है शिबा इनू की प्राइस 1 रुपया होगी या फिर नहीं होगी और वो कैसे होगी वो भी मैं बताऊंगा। और पांचवा पॉइंट है कि प्रॉफिट कमाने के लिए कौन से रूल्स हम फॉलो करेंगे वो भी हम बताएंगे। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि मेरे अब तक का एक्सपीरियंस, मेरा अब तक का वो मैं बताने वाला हूँ। और तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्रिप्टो के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन का ये पहला पॉइंट हम चालू करते हैं। तो क्रिप्टो सेम टू सेम शेयर मार्केट जैसा होता है। उसकी दोनों में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक ही डिफरेंस है कि शेयर मार्केट में प्राइस थोड़ी कम ऊपर नीचे होती है और कॉइन क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है वो सब चार्ट उनका। तो ये था डिफरेंस। और उसके बाद है सेकंड ऑप्शन। तो मैं पहले CoinDesk से एक ऐप है उसका थोड़ा इंटरफेस और क्या क्या होता है इसमें वो समझ देता हूँ। तो पहला ये सब होम टैब है, उसके बाद ये प्राइजेस का टैब है सेकंड। ये नीचे 5 टैब दिए गए हैं: होम, प्राइजेस, ऑर्डर्स, माई इन्वेस्टमेंट्स एंड अकाउंट। तो इसमें अभी आपको ये सब सारे कॉइन हैं, ये ऑल कॉइन्स, और ये हमारी वॉच लिस्ट होती है। तो पहले तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, हमें वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए समझ लो मैंने ये कॉइन एवलांच कॉइन सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ये वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा और आपका ये कॉइन वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो वॉच लिस्ट में इतना इसके लिए ऐड करना है कि आपको कॉइन आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी हो जाएगी कि कौन सा कॉइन इसमें से हमें बाय करना है या फिर नहीं करना है। तो मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ। ऑल कॉइन्स में जाना है और यहाँ पे ये टेरा लूना मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे वॉच लिस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया तो वो मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाए। ये देखिए ऐड हो गया। तो तीसरा टैब है हमारा ऑर्डर्स। तो यहाँ पर हमने हमारा सब ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई जाती है, हमने कौन सा कॉइन बाय किया, सेल किया। और उसके बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट का टैब। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है वो सब यहाँ पर दिखाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये सब दिखाई दे रहा है वो मेरा रेफरल का मनी है, मैंने रेफर करके जो अर्न किया है उसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप भी रेफर एंड अर्न कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर आप जब अकाउंट बनाएंगे उसका भी मैंने वीडियो बनाए अकाउंट बनाने के लिए, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और आपने जो यहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद आपको ये इनवाइट एंड अर्न का ऑप्शन नहीं होता है, तो वो भी कैसे लाना है उस पर भी मैंने वीडियो बनाए, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो मैंने वो शिबा इनू जो 100 रुपये का ख़रीदा था उसका जो अमाउंट यहाँ मैंने सेल करके यहाँ पर वो शो कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट है स्पॉट ट्रेडिंग। तो स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली यही कि आप कम प्राइस पे ख़रीदेंगे कोई भी कॉइन और उसकी प्राइस बढ़ने के बाद उसे सेल कर देंगे, तो उसे हम स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइजेस में जाएंगे और बिटकॉइन में जाएंगे और यहाँ पे व्यू प्राइस चार्ट एंड डिटेल्स का लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये अभी वो ग्राफ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे जो कैंडल्स है रेड और ग्रीन कलर की, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमें वो कैंडल चार्ट दिखाने का वो शो कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पर खरीदेंगे जब उसकी प्राइस कम होगी और यहाँ पर सेल कर देंगे, तो इसे हम स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं। मैंने भी की है, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर्स में तो मैंने यहाँ पर
₹99 का बिटकॉइन ख़रीदा, उसकी प्राइस 100 रुपये हो गई, मैंने बेच दिया। फिर उसी 100 रुपये से मैंने शिबा इनू ख़रीदा, शिबा इनू की प्राइस 126 हो गई, तो मैंने उसे बेच दिया। तो अब जब शिबा इनू की प्राइस और कम जाएगी तो मैं फिर 126 का शिबा इनू खरीदूँगा और उसकी प्राइस बढ़ने के बाद उसे मैं बेच दूँगा। तो सिंपली यही है स्पॉट ट्रेडिंग। और उसके बाद है, मैं आपको बताऊँगा कि कोई भी कॉइन बाई करने के लिए कैसे सर्च करते हैं। तो ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनांस, सोलाना, एवलांच, इन जैसे कॉइन में जो टॉप 10 होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ टॉप 10 कैसे ढूंढते हैं। तो आप कॉइन गिको या फिर कॉइन कैप मार्केट जब गूगल पे सर्च मारेंगे तो ये दिखाई देगा। कॉइन गिको मैंने सर्च मारा है, लोडिंग हो रहा है, 1 मिनट। तो जो भी कॉइन टॉप 15 में है, 15 के अंडर है, तो ये देखिए, ये जो है यहाँ से ये टॉप 15 तक लास्ट में मैटिक है। तो जो टॉप 15 के अंदर है उनमें आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो सभी फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, बस उनकी प्राइस जब डाउन होती है तभी इन्वेस्ट करना है और उसकी प्राइस जब बढ़ जाती है तो उसे सेल कर देना है। तो कॉइन सर्च करने के लिए आप देखेंगे कि उसकी टोटल सप्लाई देखेंगे कि लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। तो ये देखिए बाइनेंस बिटकॉइन की टोटल सप्लाई, ये देखिए यहाँ पर लिखी है टोटल सप्लाई 21 मिलियन है। तो आप 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ। अभी इथेरियम की सप्लाई देखेंगे तो इथेरियम की सप्लाई है अनलिमिटेड है, देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। तो फिर भी इथेरियम की प्राइस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इथेरियम की एक ब्लॉकचेन है और उस पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट या फिर कॉइन लिस्ट होता रहता है और उसकी गैस फीस होती है, तो इसलिए इथेरियम की प्राइस बढ़ती है। और बिटकॉइन लिमिटेड है और उसकी एक इमेज बन चुकी है क्रिप्टो करेंसी में और उसी से शुरुआत हुई थी क्रिप्टो करेंसी की, इसलिए उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। और दूसरा एक टाइप है कि बीएनबी भी एक एक्सचेंज का खुद का कॉइन है। तो उस पर भी बहुत सारे कॉइन लिस्ट होते रहते हैं, उनके कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं, इसलिए बर्न इवेंट होता है। ये एक स्पेशल फीचर है बाइनेंस का कि जो भी उनका प्रॉफिट होगा उस पर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 20% या कुछ परसेंट वो बर्न कर देते हैं, उससे भी बाइनेंस की प्राइस बढ़ती है। तो आप टॉप 15 में किसी भी कॉइन में जब उनकी प्राइस कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद है इसका शिबा इनू की प्राइस 1 रुपीज़ होगी या फिर नहीं होगी। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो ये पूरे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप है ये, तो इसका जब 4 या 5 गुना हो जाएगा पूरी मार्केट कैप का टोटल, तो शिबा इनू की प्राइस 1 रुपया होने के चांसेस है। और अभी शिबा इनू भी कुछ ना कुछ इवेंट या फिर बर्न फीचर ऐड कर रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा लिमिट से नहीं। तो आप इतना समझ लीजिए कि आपने बिटकॉइन में 10 रुपया भी लगाया है और उसके जब 100,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये हो जाएंगे तब आपका शिबा इनू का प्राइस 1 रुपये तक आने के चांसेस है। और प्रॉफिट का आप क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट जब उसके लिए कुछ रूल्स है। तो आप इतना समझ लीजिए कि आपने टॉप 15 में कोई भी कॉइन बाय कर लिया है, डीप में बाय कर लिया है, या फिर मार्केट जब बुल रन में थी, सब कुछ ग्रीन था यहाँ पे और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, तब आपने कोई कॉइन बाय कर लिया है और उसकी प्राइस मार्केट थोड़ा थोड़ा डाउन जाने लगा है और आपका पोर्टफोलियो भी वैसे ही थोड़ा डाउन जाने लगा है, 100 रुपये के 50 रुपये हो गए, तो आप पैनिक हो गए, उसे सेल नहीं करना है, उसे वैसे ही रहने देना है, क्योंकि मार्केट फिर से अब जाने वाला होता है।
तो पैनिक सेल नहीं करना है। आप अपने जिस प्राइस पे बाय किया था उसी प्राइस पे मार्केट फिर से जाएगा और आपके वो 100 के 50 हुए हैं उसके 150 हो जाएंगे बाद में। प्राइस तो बढ़ने वाली होती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने कोई भी ऐसे ही किसी ने बता दिया है कि ये कॉइन ले लो वो कॉइन ले लो और उस पर आपने इन्वेस्ट किया है, तो चांसेस है कि आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फंडामेंटली अगर वो स्ट्रांग होगा कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम जैसा या फिर BNB जैसा, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपका पोर्टफोलियो अगर कम भी हो गया तो वो बढ़ जाएगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप थोड़ा डर के सेल कर देते हैं कॉइन, कोई भी मार्केट में न्यूज़ आती है, अगर पिछली बार ही बैन की न्यूज़ आई थी, क्रिप्टो बैन होने वाली है, तो बहुत सारे लोगों ने सेल कर दिया था, लेकिन क्रिप्टो बैन नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप क्रिप्टो में प्रॉफिट कमा सकते हैं। और लास्ट में अभी मैं दिखाऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस अब तक का, तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था, क्रिप्टो में एंट्री कैसे ली थी। तो मैंने क्रिप्टो में एंट्री कब ली थी, आपसे 2-3 साल पहले मैंने क्रिप्टो में एंट्री ली थी। मेरा एक फ्रेंड है स्वप्निल कांबळे करके, तो उसने मुझे बताया था कि क्रिप्टो कुछ ऐसा होता है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी। और तब डोजकॉइन का थोड़ा मार्केट में सब क्रेज़ था, तो उसने भी डोजकॉइन में इन्वेस्ट किया था और उसने मुझे भी बताया कि डोजकॉइन में इन्वेस्ट करो। तो मैंने स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस लाने के लिए थोड़ा 100 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं दिखा देता हूँ मेरा, ये देखिए, ये मेरा पोर्टफोलियो तब का है। मैंने निकाल दिया, मैंने बाकी का कॉइन सेल करके मैंने 50 डोजकॉइन तब खरीदे थे। और अभी डोजकॉइन की प्राइस है कम से कम अभी 12 रुपये प्राइस है। जब मैंने ख़रीदा था तब उसकी प्राइस थी 2 रुपये, और उसकी प्राइस मार्केट में क्रेज़ होने की वजह से और इलॉन मस्क जब ट्वीट करते थे तो उसकी प्राइस पंप होती थी, तो 52 रुपीज़ तक वो गया था और मैंने वो सेल कर दिया। और ये कुछ थोड़ा रख दिया कि आगे जाके कुछ प्रॉफिट होगा, बढ़ेगा, तो उसके लिए। बाद में ये जो कॉइन है, ये सब कॉइन, तो मुझे इसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में तब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जो भी वो कोई भी बता देता था कि ये कॉइन ले लो वो कॉइन ले लो, तो मैं वो कॉइन ले लेता था और वैसे ही रख देता था। तो उसकी वजह से मेरा ये सब लॉस हो गया। मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तीन कॉइन है उसमें सभी में। और उसके बाद मैं आपको मेरी हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने टोटल डिपॉज़िट 2,550 रुपये टोटल डिपॉज़िट किया, लेकिन मैंने निकाला कितना है वो भी देखिए। मैंने निकाला है उससे ज़्यादा निकाला है, कम से कम 1,000 रुपया ज़्यादा निकाला है। और मेरी अभी भी इन्वेस्टमेंट 500 रुपया इन्वेस्टमेंट उसी में है। ये देखिए, मैंने शुरुआत में ये सब कैंसिल हो गया है, ये सब ऑर्डर कैंसिल हो चुकी है। तो पहले मैंने 100 रुपया डिपॉज़िट किया, उसके बाद 150 रुपया, फिर मैंने 221 रुपया निकाला, फिर 500 रुपये इन्वेस्ट किया। और ये सब जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, और जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो सब मेरी विड्रॉल है, उसमें से मैंने मनी निकाला है। ये देखिए, मैंने लास्ट में जो मुझको एक्सपीरियंस आने लगा कि क्रिप्टो करेंसी ऐसी होती है और इसमें ऐसे ट्रेड करना होता है, तो मैंने सब अपना पोर्टफोलियो बाइनेंस पर स्विच कर दिया। बाइनेंस पर सभी मैंने कॉइन लेना शुरुआत कर दिया। तो ऐसा होता है कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, आपको कोई भी बता देता है कि ये कॉइन ले लो वो कॉइन ले लो, तो आपका पोर्टफोलियो भी इसी तरह हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सोच समझ कर कॉइन बाय कर लेना। तो उसके बाद मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद मेरा एक भी कॉइन लॉस में नहीं है, सभी कॉइन मेरे प्रॉफिट में ही। आप भी देख सकते हैं मेरा पोर्टफोलियो, ये देखिए।
तो ये देखिए, मुझे कॉइन स्विच पे जो भी प्रॉफिट हुआ था या फिर कुछ जो स्टार्टिंग के लिए जो मैंने एप्लीकेशन यूज़ किए थे, कॉइन कॉइन स्विच कुबेर, बिटबेनेस, इसमें जो भी मेरा प्रॉफिट हो गया था तो मैंने सब यहाँ पर स्विच कर दिया और उससे मैंने ये कुछ कॉइन बाय कर लिए यहाँ पर और स्टेकिंग के लिए लगा दिए हैं। तो यहाँ से भी मुझे अर्निंग होती है। तो आप भी जल्दी से जल्दी कॉइन डिसेक्स में अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए 100-200 अमाउंट एंटर करके डिपॉजिट करके एक्सपीरियंस ले लीजिए और उसके बाद आप भी बाइनेंस पर स्विच हो जाना। ये देखिए बाइनेंस का इंटरफेस। तो आपको भी यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है क्योंकि आप कोई भी कॉइन बाय करते हैं तो स्टेकिंग पर लगा देने से आपको और उसमें भी इनकम मिलती रहती है। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग में कॉइन डिसेक्स या फिर कॉइन स्विच कुबेर पे अपना अकाउंट बना के ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।